10 लाख रुपए का इनाम है जी, जो भी बंदा ईद उल फितर का लफ्ज कुरान पाक से साबित करे या दिखाए। 10 लाख रुपए का इनाम है जी, जो बंदा फजर, जोहर, मगरिब, इशा 5 नमाजें और इनकी टाइमिंग कुरान पाक से दिखाए। 10 लाख रुपए का इनाम है जी, जो भी बंदा 6 कलमे या पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कुरान पाक से दिखाए। 10 लाख रुपए का इनाम है जी, जो तशहद हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये कुरान पाक से पूरी दिखाए हमें वर्स। और 10 लाख रुपए का इनाम है, कोई भी बड़े से बड़े मदरसे का कारी, मुफ्ती, हमली जो बच्चों को दीन सिखाता है, वो आके हमारे साथ बैठे और बात करे। बिल्कुल जी, आप भी इस इनाम में अपनी रकम जोड़ सकते हैं। कमेंट में बताएं आप भी क्या इनाम की रकम में इजाफा करना चाहते हैं। और इस दफा आपका मुकाबला पढ़े लिखे लोगों से हुआ है, और जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर जो बच्चे पढ़ते हैं बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, या जो बच्चे जो है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब मौलवियों से सवाल करते हैं कि मौलवी साहब 4 शादियां कुरान में हैं, औरतों के हैज के मसले कुरान में है, तलाक के मसले हैं, यहाँ तक के हलाला भी सूरह बकरा में आप लोगों ने डाल दी। तो ये कौन सा आपने कुरान जो है वो बनु उमैया का उठा के हमारे सरों पे मस्तलत कर दिया, जहां एक आम इंसान, एक मजदूर, एक दिहाड़ीदार को आप कहते हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, क्योंकि आप वो सारे काम एक आम मुसलमान से करवा रहे हैं जो कि कुरान में कहीं मौजूद भी नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक मौजूद नहीं है। और आप हदीसों की वो किताबें हमें दिखाते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यानी कि 632 में रसूलुल्लाह की वफात हुई, और हदीसें 200 साल 197 साल के बाद लिखी गई हैं। तो इसमें क्या सच्चाई हो सकती है वो आपने हमें साबित करना है और बताना है। तो प्लीज डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग, मेरी वीडियो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, वो इन मौलवियों से सवाल करें। इस ईद पे मेरी ये वीडियो मौलाना साहब के पास लेके जाएं और दिखाएं और बोलें ये बंदा 10 लाख रुपए का इनाम दे रहा है, वरना जुम्मे वाले दिन कोई चंदा नहीं दूंगा, किसी भी 1 रुपया भी मस्जिद की तामीर के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि कुरान पाक में ये चीजें मौजूद नहीं है। और अगर आप इस्लाम का डीप मुतालिया करें तो मस्जिद की तामीरात पे पैसा मांगना हराम है। मस्जिद की तामीर स्टेट का काम है, जो भी मुल्क होगा ना ये उस हुकूमत का काम है। एक आम बंदा उसकी तामीर के लिए पैसा नहीं देगा, माले गनीमत से मस्जिदें बनती हैं। जी हाँ, शुक्रिया, इतना डीप मुतालिया और रिसर्च करता रहूंगा, क्योंकि इस दफा इनका मुकाबला पढ़े लिखे लोगों से है, किसी अनपढ़ जाहिल गवारों से नहीं। कुरान उठाएं, पढ़ें, और ये झूठ कहते हैं कि आप कुरान पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। शुक्रिया। 10 लाख रुपए का इनाम मेरे नाम होने वाला है। मेरे नाजरीन वीडियो में बने रहें आखिर तक, इंशाअल्लाह हवाला बहवाला बात होगी, लफ्ज़ बलफ्ज़ बात होगी और दलील से बात होगी। इस शख्स का एतराज़, इस शख्स के सवाल मैंने नोट किए हुए हैं, तो इन सवालों को मैं शुरू से एक एक सवाल का जवाब दूंगा। पहला एतराज़, ईद उल फितर का लफ्ज़ कुरान में दिखाओ। तो मेरे भाई, कुरान करीम दीन की बुनियादी अहकाम और उसूल बयान करता है। हर चीज़ का लफ्ज़ बलफ्ज़ कुरान में होना ज़रूरी नहीं है। कुरान ने खुद हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। सूरह निसा आयत नंबर 59, ईद उल फितर मनाने का हुक्म और इसका तरीका हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत से मिला है। इस्लाम में हदीस भी शरीयत का एक बुनियादी और लाजमी माखज़ है। दूसरा एतराज़ इस शख्स ने किया है कि 5 नमाजों के नाम और उनका वक्त कुरान से साबित करो। कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म जगह जगह आया है। इस शख्स का सवाल है कि नमाज को कुरान से साबित करो। तो मेरे भाई, कुरान मजीद में हर जगह नमाज का हुक्म आया है, बार बार आया है, और अवकात की तरफ इशारा मौजूद है। जैसे सूरह इसरार आयत नंबर 78 और सूरह हूद आयत नंबर 114 में दिन के हिस्सों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज का जिक्र है। लेकिन 5 नमाजों के बाकायदा नाम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, इनकी रकातों की तादाद और मुकम्मल तरीक़ाकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से सिखाया। रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे देखा है नमाज पढ़ते हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम में एक आयत नाजिल हुई है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। तो रसूल की इताअत करना ही इस बात की दलील है कि कुरान इस चीज़ को साबित कर रहा है। एतराज़ नंबर 3, कलमा तय्यबा और अत्तहियात। पहला कलमा और अत्तहियात कुरान में कहाँ लिखी है? कलमा तय्यबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान में मौजूद है। मिसाल के तौर पर सूरह मोहम्मद आयत नंबर का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान में है। मिसाल के तौर पर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में मौजूद है। सूरह फतह आयत नंबर 29। ईमान के इकरार के लिए इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। रही बात अत्तहियात की, तो ये वो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बैठने की हालत में पढ़ने के लिए सहाबाए किराम को हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एतराज़ नंबर 4, इस शख्स का सवाल, हदीस की किताबें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 200 साल बाद लिखी गई, इसमें क्या सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है।
حدیثوں کو لکھنے اور یاد کرنے کا سلسلہ صحابہ کرام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کے پاس اپنے لکھے ہوئے احادیث کے مجموعے صحیفے موجود تھے. اس شخص نے کہا کہ مسجد کے لیے چندہ مانگنا حرام ہے اور یہ صرف حکومت کا کام ہے. اس شخص کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ جو مسجد کے لیے تعاون کرے، مسجد عبادت گاہیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے. سورہ توبہ آیت نمبر 18. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صحیح بخاری میں موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اللہ نے اس چیز کی تاکید کی بار بار. تو خلاصہ یوں نکلا کہ اس شخص کو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کوئی ناموں کی فہرست لے کر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں ساری دنیا کے نام ہیں. اگر ایسے ہی دیکھا جائے تو قرآن کریم میں آپ کا نام بھی نہیں ہے. اگر آپ کا نام نہیں ہے اس کا مطلب آپ حرام ہو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، آپ حرام ہو، آپ حرامی ہو. جس کا نام قرآن میں نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرامی ہے، وہ حلالی ہے، کیونکہ قرآن نام بتانے کے لیے نہیں آیا ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ قرآن کسی کو نام بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس کا نام آیا یا اس کا نام نہیں آیا. نیز اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرے اور قرآن کو مانے تو ایسا شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی دین کے دیگر احکام میں حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں حدیث سے دی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں قرآن سے دی گئی ہیں. حدیث اور قرآن ایک ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت تو آپ کر ہی رہے ہیں، اب اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو اس کی حدیثوں کو ماننا پڑے گا، نہ کہ اعتراض کرنا پڑے گا. اور آپ جلد از جلد وہ 10 لاکھ بھیج دیجیے، اکاؤنٹ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. السلام نور ہدایت کی راہوں میں ایک نیا سفر، ایک نئی پہچان، روح کو ملے سکون جہاں وہی ہے الکلا کا نشان. اس روشنی کو ساتھ رکھیں، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. الکلا، حق اور سچ کا راستہ.